सुन्नी उलमा की नई तकरीर, नाते पाक, मनकवत बयानात सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल के बटन पर प्रेस करना ना भूलें। और शहजादे आला हजरत हुजूर मुफ्ती अरसलान मियाँ साहब किबला की बाफैज़ सोहबत की बरकत से ये बात मेरे जहन में आती है कि बहुत सारे असबाब हैं, हो सकते हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों में एक अहम सबब यह है कि हम सब तालीमो ताल्लुम एजुकेशन से दूर होते नजर आ रहे हैं। आज हमारी कौम, उसके पास इल्मी सरमाया बहुत कम है। उसके पास दाई व मुबल्लिगीन जो ऐसे हैं, अक्सर का हाल यह है कि वो इल्म से, एजुकेशन से आरी और खाली है। भाई, एक शेख तरीकत का काम क्या है? कौम को, मिल्लत को रुश्दो हिदायत करना। यानी अगर वो गलत रास्ते पर है, गलत ट्रैक पर है, तो उसे गलत रास्ते की निशानदेही करके सही रास्ते और सीधे ट्रैक पर लेकर जाना। लेकिन वो रुश्दो हिदायत कब करेगा? वो गलत रास्ते की निशानदेही कब करेगा और सही ट्रैक पर कौम को कब लेकर आएगा? जब वो उस रुश्दो हिदायत के नशेबो फराज से वाकिफ होगा। और ये वाकफियत इल्म, तालीमो ताल्लुम, तकवा और परहेजगारी से पैदा होती है, जो हमारे अक्सर शयूख के अंदर ये चीज़ दौरे हाजिर में पाई नहीं जाती। मैं किसी की बुराई करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ और ना उसका मौका है। शहजादे आला तशरीफ रखते हैं, जगह जगह हम हज़रत के साथ जलसों में जाते हैं, लोगों से ये कहते हैं कि आपने ये लाखों रुपए सरफा किया, उलमा किराम को जमा किया, जलसा मुनक़िद किया, तो क्या ये आपका जलसा कामयाब हुआ? सुबह आप इस पर क्या तबसरा करेंगे? तो लोग यही कहेंगे कि हजरत मजमा कसीर था, उलमा किराम की तादाद कसरत से मौजूद थी, देर रात तक जलसा हुआ, बयानात हुए, लोग आखिरी तक पूरा मजमा मौजूद रहा, जलसा कामयाब हो गया। तो हम उनसे कहते हैं, नहीं, जिस वक्त जलसा आप मुनाकिद कर रहे हैं वो जलसा उस वक्त कामयाब हो ही नहीं सकता। कोई भी जलसा, कोई भी महफिल वो उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसमें बैठने वाले और वहां शिरकत करने वाले वहां से कोई पैगाम ले जाकर अपनी अपनी अमली जिंदगी में उसका इम्प्लीमेंट करके अपनी दीनी व दुनियावी जिंदगी को कामयाब ना कर ले, तब तक वो जलसा कामयाब नहीं हो सकता। जलसा एक दिन में कामयाब नहीं होता, एक हफ्ते में कामयाब नहीं होता, एक महीने, साल, 2 साल में कामयाब नहीं होता। आज का ये जलसा जो मुनाकिद है, इसे कामयाब होने में कम से कम 14-15 साल लगेंगे। पूछेंगे कैसे? हजरत तशरीफ फरमाए, उलमा किराम तशरीफ फरमाए, इनके बयानात हुए, आप हजरत ने सुना। अभी हजरत के इल्मी फयूज़ व बरकत से आप हजरात को माला माल होना है। फिर जो पैगाम ये आपको देंगे और आप यहां से जाने के बाद अपनी अमली जिंदगी में उसका इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने एकेडमी कायम की, मदरसा कायम किया, जामिया कायम किया, सन 2027 यानी 1.5 साल के अंदर अंदर 25 से जायद ऐसे मराकिज और एकेडमियां कायम करनी है, जहां आपके नौनिहालान को मजहबी, दीनी, दुनियावी, मिल्ली तालीम दी जाएगी
और वहां पढ़ने के बाद फिर आपका बच्चा या बच्ची कोई भी हो, कौम का नौनिहाल हो, वो आलिम बने, हाफिज बने, कारी बने, मुफ्ती बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, पीसीएस बने, आर्किटेक्ट बने, जज बने और बड़े बड़े दीनी व दुनियावी मनासिब पर जब 10 साल, 12 साल, 15 साल के बाद फाइज हो तो फिर निहाल बिहार और दिल्ली के लोग ये कहते नजर आए कि हम वहां से फिक्र और पैगाम लेकर गए थे, आज हमारा बच्चा कामयाब हो गया, वो जलसा हमारा कामयाब हो गया। लाखों रुपए खर्च हुआ एक रात में, कौम का कीमती सरमाया बहाया गया। मुकर्रिरीन ने क्या तकरीर की, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, सिर्फ नारे लगे। शोरा ने नगमात पढ़े, उन पर पैसे लुटाए गए। इससे तुम्हारा क्या भला हुआ? कौन सा पैगाम लेकर के गए? तो मुसलमानों माशाअल्लाह, अच्छा आज का ये जलसा ये अपनी अलग नौइयत का है। हम तो हर जलसे वालों को कहते हैं कि आपका जलसा 12 साल के बाद कामयाब होगा, 15 साल के बाद कामयाब होगा, लेकिन आज का ये जलसा जो मैं देख रहा हूं, समझ रहा हूं, अपने मुनाकिद होने से पहले ही कामयाब हो चुका। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुफ्ती तारिक साहब और ये उलमाए किराम की टीम जो इस बात को समझती है कि कौम को तालीम और एजुकेशन से आरी न रखा जाए और तालीमो ताल्लुम के फ़यूज़ो बरक़ात उन तक पहुँचाए जाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर 1.5 साल 2 साल पहले काम शुरू कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये काबिल मुबारकबादी। देखिए हजरत तशरीफ़ फरमा, आला हजरत की शहजादे हैं, इसमें कोई शक? और उलमाए किराम से भी तवज्जो चाहूँगा, आप हजरत भी मेरी बात की तायद करें। आला हजरत के शहजादे हैं, इतनी कवी निस्बत, मुजद्दिद, मुज्तहिद, और सिर्फ आला हजरत ही नहीं बल्कि आपके खानवादे की 200 साल तारीख उठाकर देखिए। आला हजरत के दादा बुजुर्गवार मुजाहिदे जंगे आज़ादी इमाम मुफ्ती रज़ा अली खां से लेकर हुजूरे सरकारे ताजु शरिया तक ये तकरीबन 200 साल तारीख उठाकर देखिए। आपके आबा अजदाद की इल्मी, फिक्री, मजहबी, दीनी खिदमात को उठाकर देखते जाइए। एक बहुत बड़ा रोशन और दरख्शिंदा बाब आप हजरात को इनके आबा अजदाद में नजर आएगा। ये उनके शहजादे हैं, निस्बत में कोई शक। सिर्फ इतना काफी था हाथ पैर चुमवाने के लिए, लोगों को मुरीद करने के लिए, उनसे अकीदत, मोहब्बत और नजराने वसूल करने के लिए कि हमारे पास आला हजरत की निस्बत है। जो आज निस्बतों को बाजारों में बेचा जा रहा है, निस्बतों के नाम पे जो ढकोसलाबाजियां चल रही हैं, इतना काफी था कि हम आला हजरत के शहजादे हैं। लेकिन मुसलमानों जिनके आबा अजदाद की इल्मी, फिक्री तारीखें रही हो, वो सिर्फ निस्बतों को सरे बाजार नीलाम नहीं करते बल्कि अपने आबा अजदाद की इल्मी, फिक्री विरासत को संभालते हैं और अपने मोरिसीन के सच्चे वारिस होते हुए अल्लामा, मुफ्ती और सलाल बनते नजर आते हैं। हजरत ने आला मियारी, ये मंजरी बिरादरान मेरे बैठे हैं और उलमा भी सब हमारे बिरादरान हैं। अब मंजरी बिरादरान को इसलिए मुख्तस किया चूँकि वो दरगाह आला हजरत में आला हजरत का कायम करदा इदारा है और ये वहाँ 7 साल, 8 साल, 5 साल, 6 साल रहे,
और मैं ये समझता हूं कि मुझसे ज्यादा इन्होंने हजरत के शब रोज को देखा है। और किस हालत में देखा है? जब ये तालिब इल्म थे। और तलबा जल्दी किसी से मुतासिर नहीं होते, कहीं भी कमियां निकाल देते हैं। मदरसे के नाजिम साहब ऐसे हो, खानदान ऐसा, फला ऐसा, वो देखा ऐसा, ये कमी, वो कमी, वो कमी। लेकिन इनकी मोहब्बतें, इनकी अकीदतें, ये तमाम तर उलमा की ताज़ीम और तौक़ीर इस नौखे शहजादे के साथ सिर्फ इसलिए नहीं है कि आला हजरत की निस्बतें इनके पास मौजूद है, बल्कि इसलिए है कि आला हजरत के लायक फायक बासलाहियत जिम्मेदार बड़े आलिम, बड़े मुफ्ती, बड़े मुहक्किक शहजादे का नाम मुफ्ती अरसलान मियां। आला हजरत के मरकदे मुनीफ के बिलमुकाबिल आपका दारुल इफ्तार बहुत छोटी सी जगह है। एरिया वाइज देखा जाए तो जितना एरिया आपके स्टेज का होगा दारुल इफ्तार का इससे शायद कमी हो, 1-2 स्क्वायर फीट कमी निकलेगा, नापा जोखा जाए, मेजरमेंट किया जाए। और आज जो दरगाहों पर मुजाविरीन और वहां पर रहने वाले लोगों का हाल है कि आला हजरत के मरकदे मुनीफ के बिलमुकाबिल बैठने वाला शख्स अगर सिर्फ पीरी मुरीदी और तावीज गंडे के काम पर लग जाता तो डेली के बैठे बैठे मजार के सामने लाखों रुपए अंदर करता। लेकिन कुर्बान जाइए आला हजरत के शहजादे पर कि आला हजरत की इल्मी विरासत को संभाल कर इन सब चीजों से दूर आला हजरत के इल्मी काम को आगे बढ़ाने वाली जात का नाम मुफ्ती सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। अपने दौरे तालिब इल्मी में जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे, तकरीबन 1000 सफ़ात पर मुश्तमिल कसीदा बुर्दा शरीफ की शरह अरबी ज़बान में जो हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाई थी, उर्दू ज़बान में उसका तर्जमा और तशरीह, इधर दस्तार बंदी और उधर किताब का रस्म इजरा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद कई किताबों के मुसन्निफ हुए और आपके फतावा जात। अब मेरे जैसे चलते फिरते मौलवी का क्या तासुर, जो बड़े बड़े साहिबे मसनदे इफ्ता व फ़िक़ा, अजिल्ले फ़ुक़हा, मरजाउल फतावा, मुफ्तियाने कराम हैं अहले सुन्नत के, जब वो आपके फतावा को मुलाहिज़ा करते हैं, पढ़ते हैं, बगौर तनकीदी निगाह पर दौड़ाते हैं तो ये कहते नजर आते हैं मियाँ के कलम में अल्लाह ने वो बरकत रखी है कि इस मनसब में पहुँचने पर लोगों को 50 साल, 60 साल, 70 साल लग जाते हैं, जो 2 साल के अंदर अल्लाह ने सलाहियत अता फरमा दी है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहने, वाह। काबिल मुबारकबाद है तमाम निहाल बिहार के लोगों, जितने लोग इस जलसे में शरीक हुए, मुफ्ती तारिक साहब और उनके हमनवा उलमाए कराम की टीम में, उनके एकेडमी में, जहाँ जिस तरह से भी दामे दिरमे कदमे सुखने उनका ताउन है, सब काबिल मुबारकबाद है कि इतनी इल्मी फ़िक्री शख्सियत से अपना रिश्ता जोड़ा। बेशक। अब कहने को तो बात बहुत सारी हैं, अल्फाज और मानी के साथ खिलवाड़ किया जाता है, अभी घंटों बातें हो जाएंगी, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। और फिर ये जो बातें अभी मैंने की हैं, ये तो शम्स को चिराग दिखाने का काम किया। अभी हज़रत के ज़बान फैज़ तर्जमान से जब आप उनके नासिहाना इल्मी फ़िक्री गुफ्तगू आप सुनेंगे तो कहेंगे मौलाना तुमने तो बात 4% भी हज़रत की सलाहियत और लियाकत की बात नहीं की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कहतुर रजाल में
ऐसी शख्सियत का होना, ऐसी ज़वात का होना और ऐसे नौखेज़ उलमा और शयूख का होना बेशक अंधेरे में एक बेहतरीन रोशनी है कौम व मिल्लत के लिए। सुभान अल्लाह, और सुभान अल्लाह। बड़ी नासिपासी होगी कौम की तरफ से ऐसे ज़वात और शख्सियत के लिए कि हम इनके इल्म से, इनके तक़वे से, इनके परहेजगारी से, इनके फ़िक़ह से, इनके तदब्बुर से, इनकी फ़िक्र से, इनकी अबक़रियत से फ़ायदा उठाकर अपना दीन और अपनी दुनिया ना कामयाब कर ले। तो मुसलमानों, अल्लाह, पढ़िए और आगे बढ़िए। आज ये जो नागुफ्ता बेहालात है हमारी कौम का, हर चलता फिरता आदमी बिल्कुल अनपढ़ गवार जाहिल, कुछ नहीं जानता, न दीन की तालीम न दुनिया की तालीम। तो मुसलमानों, पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अब दीन पढ़ाइए ताकि उससे आपकी दुनिया और आखिरत संवरे। दुनिया पढ़ाइए ताकि दुनिया संवरे और अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके और आपके आने वाली नस्लों के हालात बेहतर कर देगा। अब बहुत लंबी चौड़ी बातें हो गई, फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला तो पढ़िए, तालीम व ताल्लुम से अपना रिश्ता जोड़िए। इतनी बड़े ख़ानदान की इतनी बड़ी शख्सियत अगर वो पढ़ लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें ज़रूर कामयाबी के राज पोशीदा और मुज़मर है। तो तालीम में बहुत सारे राज कामयाबियों के पोशीदा हैं, उन्हीं राजों को खोलने के लिए तालीम से अपना शगफ जोड़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने नस्लों को इल्म दीजिए। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में मसलक आला हज़रत को समझने और समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और ऐसे इस्तेदाद बाशऊर फ़िक्री शख्सियत और शयूख से, उनके इल्म फ़िक्र, उनके तदब्बुर से अल्लाह तबारक व तआला हमें फैज़ याब फरमाए। वाखिर दवान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। इस्लाम जिंदाबाद पाइंदाबाद, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बस एक आदमी खड़ा हो और सिर्फ हज़रत का इस्तकबाल कर ले नारे पे, और माइक को हज़रत की बात।